आप कम खा रहे हैं लेकिन फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा, तो गलती आप कहां पे कर रहे हैं? नंबर 1, पहली गलती आप नाश्ते से स्टार्ट कर देते हैं कि चाय तो आप चीनी के बगैर पीते हैं कि इससे हमारा वजन ना बढ़े, लेकिन जब आप अंडा खाते हैं तो उसको फ्राई कर लेते हैं ऑयल में, साथ में 2 ब्राउन ब्रेड भी खाते हैं, और ब्राउन ब्रेड इसलिए खाते हैं कि हमारा वजन ना बढ़े। चाय चीनी के बगैर और ब्राउन ब्रेड कुछ नहीं कर सकती जब तक आप अंडे को फ्राई करके खाते रहेंगे, चाहे वो ऑलिव ऑयल में ही क्यों ना हो। नंबर 2, दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं कि फ्रूट्स तो आप खाते हैं लेकिन खाना खाने के फौरन बाद खा लेते हैं कि हमारे मीठे की क्रेविंग दूर हो जाए। खाना खाने के बाद जब आप फ्रूट्स खाते हैं तो उससे फायदा नहीं नुकसान होता है, क्योंकि खाना खाने के फौरन बाद फ्रूट्स खाने से इंसान का हाजमा स्लो होता है, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, और हाजमा जब स्लो होता है तो वेट आपका स्टक रहता है या बढ़ता रहता है। फिर इंसान कहता है कि मैं जो मर्जी कर लूं, मेरा वजन तो कम होता ही नहीं है, मुझे तो फर्क पड़ता ही नहीं है। गलती इंसान की अपनी होती है लेकिन वो मान नहीं रहा होता। नंबर 3, तीसरी बड़ी गलती क्या करते हैं कि क्या पानी पीने से भी वजन बढ़ता है? हाँ, गलत टाइम पे। अगर तो खाना खाने के फौरन बाद पानी पी रहे हैं तो हाजमा तो स्लो होगा, और अगर एक ही वक्त में ज्यादा पानी पी रहे हैं तो हाजमा स्लो होगा, और अगर रात को सोने से पहले ठंडा पानी पी रहे हैं तो हाजमा स्लो होगा। और वजन कम करने के चक्करों में सुबह उठ के खाली पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़ के पी रहे हैं कि इससे मेरा वजन जल्दी कम होगा, उसका तो नहीं पता लेकिन आपका हाजमा डिस्टर्ब जरूर होगा। एक गाड़ी में अगर पेट्रोल गर्म करके डालेंगे तो क्या वो ज्यादा तेज चलेगी? नहीं। सेम इसी तरह इंसान की बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है पानी, अगर उससे कम पिएंगे तो हाजमा स्लो होगा, और जब हाजमा स्लो होगा तो वेट आपका स्टक रहेगा। फिर इंसान यही बोलेगा ना कि मैं जो मर्जी कर लूं, मुझे तो फर्क पड़ता ही नहीं है, मेरा तो वजन कम होता ही नहीं है। हालांकि गलती इंसान की अपनी होती है लेकिन वो मान नहीं रहा होता। नंबर 4, चौथी बड़ी गलती क्या करते हैं कि अक्सर लोगों ने एक रूटीन पकड़ी हुई है कि सुबह का नाश्ता करना ही नहीं है और सिर्फ 1 कप चाय पीनी है। सुबह के टाइम इंसान की बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मिनरल, पोटेशियम की जरूरत होती है। यही चीज तो आपकी बॉडी पूरा दिन चलाती है और आपको एनर्जेटिक रखती है। और अगर हेल्थी ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, मतलब कि आपकी बॉडी में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मिनरल, पोटेशियम नहीं जाएगा सुबह के टाइम, तो फिर विटामिन सी की कमी, विटामिन डी की कमी, पट्ठों में दर्द होना, सिर में दर्द रहना, इंटरनल वीकनेस होना, स्किन डैमेज होना, हेयर फॉलिंग होना, टिश्यू डैमेज होना, जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाना, रात को सोते हुए टांगों में दर्द होना, सुबह उठ के अक्सर दिल खराब होना, कभी ज्यादा भूख लगना, कभी कम भूख लगना, बिला वजह नींद का ज्यादा आना, बिला वजह थकावट रहना, बिला वजह गुस्सा आना, वॉक का दिल ना करना, एक्सरसाइज की हिम्मत ना बचना, अक्सर चीजों को भूल जाना, जो काम स्टार्ट करना उसको पूरा ना करना, ज्यादा लोगों से ना मिलना, अकेले रहने का दिल ज्यादा करना, हर वक्त कंफ्यूज रहना, कॉम्प्लेक्स में रहना, सोचना ज्यादा लेकिन काम कम करना, साइकोलॉजिकली वीक होना। ये जो सारी अलामत मैं बता रहा हूं ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी से हेल्थी ब्रेकफास्ट निकाल दिया हुआ है। तो फिर इन जैसी डेफिशिएंसीज का शिकार तो आप होंगे। गलती इंसान की अपनी होती लेकिन वो मान नहीं रहा होता। 5वीं बड़ी गलती क्या करते हैं कि वजन कम कैसे करना है सिर्फ सुनते हैं, देखते हैं, अमल नहीं करते। प्लान तो बनाते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि डाइटिंग स्टार्ट करें या ना करें, पता नहीं फर्क पड़े या ना पड़े। पुराने जो फिटिंग वाले कपड़े होते हैं वो आप किसी को नहीं देते कि एक दिन हम इसमें फिट आ जाएंगे। कभी गुस्से में आके खाना पीना छोड़ देते हैं और कभी गुस्से में आके ज्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं कि हमें कौन सा फर्क पड़ना है। वक्त निकलता रहता है, जिस्म बढ़ता रहता है, सिर्फ प्लान बनता रहता है, जिस्म बढ़ता रहता है। इंसान कंफ्यूज रहता है, जिस्म उसका बढ़ता रहता है, दूसरों को देखता रहता है, जिस्म उसका बढ़ता रहता है। जो आज नहीं ना कर सकता वो कल भी नहीं करेगा, वो सिर्फ कंफ्यूज रहेगा और जिस्म उसका बढ़ता रहेगा। बाकी अगर आपने वजन कम करना, आप जिससे मर्जी कंसल्ट करें, जिसकी बातों से आप सेटिस्फाई है ना, आप जाके उससे कंसल्ट करें, लेकिन करें जरूर। किसी के साथ अटैच रहने का एक मकसद होता है, एक फायदा होता है कि आपको वो ट्रैक पे ले आता है। जब आप ट्रैक पे आ जाते हैं, बेशक गाड़ी स्लो चले लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। बाकी मेरे से राब्ते के लिए मेरे मेन पेज पे जाके देख सकते हैं। एक बात अपने ज़हन में बैठा लें कि वजन इंसान ने सिर्फ स्मार्ट होने के लिए कम नहीं करना, वजन इसलिए कम करना है कि जो इन फ्यूचर हमें बीमारियां लगनी होती हैं, जिसकी दर्द बहुत बुरी है, वो आपको वजन जब आप कम करते हैं तो उन बीमारियों से आप बच जाते हैं। क्योंकि जिस दिन आप डॉक्टर के हत्थे चढ़ गए, डॉक्टर आपकी जान नहीं छोड़ेगा। तो इससे पहले अपना वजन खुद से कम कर लें या किसी भी ट्रेनर के साथ अटैच हो जाए, जिससे मर्जी, जो आपका दिल करता है, जो आपको पसंद है। बजाय के पैसे दवाइयों पे लगे, टेस्ट पे लगे, हॉस्पिटल पे लगे, और फिर जब डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तब आप ठीक रहेंगे। बाकी बंदा जितना मर्जी सुस्त हो, चला मैं उसको देता हूं। मेरे से राब्ते के लिए मेरे मेन पेज पे जाके देख सकते हैं। मैं आपको आप देख रहे हैं फिटनेस और एवरीवन।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पेट आपका बड़ा है तो मुश्किल एक्सरसाइज तो आप कर नहीं सकते, जंपिंग वाली एक्सरसाइज तो आप कर नहीं सकते। ये 2 एक्सरसाइज बता रहा हूं जो कि पेट को कम करने वाली, मैक्सिमम प्रेशर डालती है आपकी बेली पे। सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, बड़ी आसान एक्सरसाइज है। जितना मर्जी बड़ा पेट है, ये वाली एक्सरसाइज तो आप कर ही सकते हैं। पहली एक्सरसाइज जरा नोट करें, देखिए नोट करें कि मैं कर क्या रहा हूं। ये देखिए हैंड प्लैंक पोजीशन, ये हैंड है ना, हाथों के जरिए अपनी बॉडी को इस तरीके से होल्ड कर लिया, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए कितना आसान है। ये दोनों पांव से अंदर आएंगे और वापस अपनी पोजीशन में हो जाएंगे। इसमें कोई एफर्ट लगी, इतनी ज्यादा तो नहीं लगी ना। ये देखिए अपने पांव से जब अंदर आएंगे ना, जब इस पोजीशन से आप होंगे ना, तो मैं मैक्सिमम जो प्रेशर पड़ रहा है वो आपकी बेली पे पड़ रहा है और किसी जगह पे नहीं पड़ रहा। फिर वापस अपनी पोजीशन में हो जाएंगे। कितने, लाइक पहले आपने 10 रेपिटेशन ट्राई करने हैं, ठीक है। लाइक 1 ये पहला हुआ, ठीक हो गया। ये 2 ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब देखिए जिनका पेट ज्यादा बाहर है, जिनका पेट ज्यादा बाहर है, मर्द और दोनों की बात करो, औरतें भी सी सेक्शन के बाद, लेकिन आफ्टर 12 मंथ्स, ठीक है। अब जिनका पेट ज्यादा बाहर है वो पूरे टांगे अंदर तो नहीं ला सकते ना। वो क्या करेंगे, वो जितनी ज्यादा पेट को ये घुटने अगर टच हो जाएंगे ना, समझ आना कि प्रेशर पड़ जाएगा, ठीक है। जितने भी पांव आप अंदर ला सके और फिर वापस अपनी पोजीशन में हो जाना है। उन्होंने 10 रेपिटेशन से स्टार्ट करना है, 10 रेपिटेशन से स्टार्ट करना है। आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाना है। अगला सेट पे 12 का लगाना है, फिर उससे अगला सेट आपने कोशिश करनी है 15 तक पहुंचने की। करते करते आप 20 तक भी पहुंच जाएंगे। ये पहली एक्सरसाइज है, इसके 4 सेट लगाने हैं, 10 12 15 20। अब दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है, वो भी मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान है, जंपिंग तो है ही नहीं। ये देखिए इस तरह बैठ सकते हैं ना, जितना मर्जी बड़ा पेट है इस तरह तो बैठ ही सकते हैं ना। ये सबसे आसान तरीका बैठने का। अपने हाथों के जरिए जमीन को पकड़ लिया ताकि बॉडी इधर उधर ना हो, पीछे ना गिरे, होल्ड कर लिया। टांगे हल्की सी उठा ली, ज्यादा नहीं उठानी, हल्की सी टांगे बस जमीन से थोड़ी उठानी है। उठा ली, अब दोनों टांगे मिला ली, जमीन से थोड़ी उठा ली और दोनों टांगे मिला ली। क्या करना है, अपनी ये घुटने हैं ना अपनी चेस्ट की तरफ लेके आने। लाइक 1 2 3 4। कोई कुर्सी पकड़ सकते हैं, कोई सोफा पकड़ सकते हैं, जमीन पकड़े तो यही बहुत है। जमीन पकड़ लिया, टांगे उठा ली, मिला ली, सिर्फ अपनी चेस्ट की तरफ लेके आने। 1 2। देखिए जिनकी बेली ज्यादा है वो यहां तक तो नहीं ला सकते ना। 1 2 वो आराम से करेंगे। लाइक 1 और 2 और 3। कम से कम 12 रेपिटेशन लगाएंगे पहले सेट में। आपको जब ये करेंगे आपकी बेली पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। आपको फीलिंग आएगी कि जिस चीज की मैं एक्सरसाइज लगा रहा हूं प्रेशर वहीं पर पड़ रहा है। 12 रेपिटेशन लगाने एक सेट में, दूसरे में भी 12, तीसरे में भी 12। इसको 12 12 12 के 4 सेट लगाने। पहली वो किए, 4 वो सेट वो लगाए, फिर दूसरी ये किए। ये 2 एक्सरसाइज स्टार्ट करें ताकि बेली में प्रेशर पड़ना स्टार्ट तो हो। देखिए एक्सरसाइज का मतलब है अपनी बॉडी को थकाना, अपने बॉडी को उस पार्ट को दिखाना जिससे आप तंग हैं। वेट लॉस होता है पूरी बॉडी से, फैट लॉस होता है किसी खास जगह से। दोनों चीजों की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर वजन ज्यादा तो पूरे वजन कम करने से रिलेटेड ही एक्सरसाइज करें, जो कि मैं करवाता रहता हूं। और अगर खाली बेली में फैट ज्यादा है तो बेली फैट की ही एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर जाके उस जगह से फैट रिड्यूस होगा। अब अक्सर लोगों के ज़हन में ये बात आ रही होगी कि यार अगर बेली अंदर करनी है तो हमने तो किसी से सुना हुआ है कि वेट कम करेंगे तो बेली ऑटोमेटिकली अंदर चली जाएगी। मेरी बात सुने, कई लोगों का आइडियल वेट उतना ही होता है जितना उनका होना चाहिए, सिर्फ पेट बाहर होता है। तो इस सिचुएशन में क्या वो अपना वेट कम करेंगे कि पेट अंदर चला जाए? नहीं, वेट को मेंटेन रखेंगे हेल्थी डाइट से। सिर्फ पेट की एक्सरसाइज लगाएंगे ताकि वहां पर प्रेशर पड़े और वो फैट वहां से लॉस हो। इस चीज को नहीं भूलना कि 70% जो चीज काउंट करती है वो आपकी डाइट होती है। एक्सरसाइज 30% है। मेन जो फोकस होना चाहिए वजन कम करने में वो डाइट होती है। मजीद आपके लिए आसानियां पैदा करता रहूंगा। जुड़े रहे। अगर आप स्मार्ट होना चाहते हैं तो मेरे से राब्ते के लिए मेरे मेन पेज पे जाकर देख सकते हैं। मैं आपका फिटनेस फॉर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।